श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। विष्णु भगवान की जय। राधे 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 कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 कृष्ण सुख सागर की जय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। भाग 5 15वां अध्याय। अर्जुन द्वारा यदुकुल का संहार तथा श्री कृष्ण का परम धाम जाना सुन करके पांडवों की हिमालय यात्रा करना। आज की कथा यही है कि पांडवों की हिमालय की यात्रा करना। अर्जुन रोते रोते युधिष्ठिर के चरणों पर आ गिरे। युधिष्ठिर को नारद जी का कथन स्मरण आ गया। उन्होंने अर्जुन से द्वारिका का समाचार पूछा। अर्जुन तेज से रहित और शोभाहीन हो रहे थे। उनका मुख कमल सूख गया था और बड़े शोक के मारे आंसुओं को रोक करके कुछ बोल नहीं सके। युधिष्ठिर अनेक प्रकार की शंकाएं करके जब उनसे बारंबार कुशल प्रश्न करने लगे, तब आंसुओं से भरे गदगद कंठ से मित्र श्री कृष्ण जी के शोक से संतप्त अर्जुन बड़े भाई युधिष्ठिर से बोले, महाराज क्या कहूँ, बंधु रूपी श्री कृष्ण जी ने मुझे छल लिया। उन्होंने देवताओं को भी आश्चर्य कराने वाले मेरे तेज का हरण कर लिया। जिन श्री कृष्ण के आश्रय से मैंने स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए कामदेव समान सुंदर राजाओं का तेज हरण कर लिया, तथा धनुष को चढ़ाकर जो मैंने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया। महाराज, जिन श्री कृष्ण की सहायता से मैंने मय को परास्त कर खांडव वन को अग्नि के लिए दिया अद्भुत शिल्पकार मय द्वारा जो मैंने आपके सभा भवन का निर्माण करवाया, आपके राजसूय यज्ञ में राजाओं से अद्भुत भेंट प्राप्त की, वहीं आज मैं दीन और अनाथ हो गया। हाँ, ये वही भीमसेन है कि जिनमें 10,000 हाथी का बल था और जिन्होंने श्री कृष्ण के तेज से यज्ञ के लिए राजाओं के मस्तक को पैर रखने वाले अत्याचारी जरासंध को मार करके राजाओं के बेड़ी छुड़ाई थी, और जिनके पराक्रम से ही उन राजाओं ने आकर के तुम्हारे यज्ञ में धन आदि से सहायता की थी। यह वही भीमसेन है कि जिनके इन पैरों पर कपटी दुशासन आदि के आंसू गिरे हुए थे। इन्होंने दुष्ट दुर्योधन और दुरात्मा दुशासन से द्रौपदी के उस अपमान का बदला चुका लिया था कि जिन्होंने इस पतिव्रता के साथ सभा भवन में जो अत्याचार किए थे उसके केस पकड़ करके खींचे थे। तब मैंने या भीमसेन ने यह जो कुछ किया, सब में जनार्दन श्री कृष्ण की कृपा और सहायता थी। भाला हुए श्री कृष्ण जी हमारे कैसे ही तैसी थे कि जिन्होंने हमारे वनवास के समय दुर्वासा के आने पर अतिथि सत्कार के लिए उन्हें पराजित कर भली भांति लज्जित किया। और उन्होंने एक क्षण साक में 84,000 ऋषियों को भरपेट भोजन देने की व्यवस्था कर दी थी। इन्हीं श्री कृष्ण जी की कृपा से मैंने किरात रूपी महादेव जी से युद्ध कर उन्हें परास्त किया था, जिससे खुश होकर के देवाधिदेव महादेव जी ने मुझे पशुपत अस्त्र प्रदान किया था। श्री कृष्ण जी की कृपा से ही मैं इंद्रलोक में पहुंचकर देवराज इंद्र की बगल में अर्ध सिंहासन पर बैठ सका था। हाँ, वह श्री कृष्ण जी का ही प्रभाव था कि जो मेरे गांडीव में इतनी अद्भुत शक्ति आ गई थी। मैं उनकी कृपा से देवताओं को भी कुछ नहीं समझता था। लाचार होकर के देवताओं ने मेरे ही आश्रय लिया था, परंतु आज उन्हीं तेजस्वी पुरुष श्री कृष्ण जी ने मुझे छल लिया। हाँ, मैं उनकी कृपा से अमित गंभीर तथा बड़े पराक्रमी भीम आदि योद्धाओं सहित दुर्धर्ष कौरव सेना रूपी समुद्र को बिना परिश्रम ही पार कर गया। उनकी कृपा से मैंने विराट नगर में अकेले ही युद्ध में लगकर के समस्त कौरवों को मार गिराया था। वे लाख चेष्टा करने पर भी राजा विराट की गौ नहीं हरण कर सके थे। उल्टे मैंने ही उन शत्रुओं के मस्तक से उनके तेज का स्थान मणि मुकुट और रेशमी वस्त्र आदि छीन लिए। महाभारत युद्ध में मेरी रक्षा करते हुए जिन श्री कृष्ण जी ने आचार्य द्रोण और शल्य की सेनाओं में जो उनके वीरों के
आयु, बल और पराक्रम को हरण कर मुझे विजयी बनाए थे, आज उन्हीं श्री कृष्ण जी ने अपनी दृष्टि मात्र से मेरा वह सब कुछ हरण किया। जहाँ वे श्री कृष्ण जी मुझे अपना दाहिना हाथ समझते थे और जो मैं उनकी कृपा से द्रोणाचार्य, भीम, कर्ण, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ और वाहिक आदि राजाओं का मान मर्दन करने में समर्थ हुआ था, वहीं श्री कृष्ण जी जिनके चरणों की भक्ति करके मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, मैं हतभाग्य ऐसा था कि मैंने अपनी दुर्बुद्धि से उन्हें अपना सारथी तक बना डाला। युद्ध क्षेत्र में जब मेरे रथ के घोड़े थक गए और मैं रथ से नीचे खड़ा हो गया, तब उन जनार्दन की ही कृपा से रथों पर सवार युद्ध करते हुए शत्रु मुझे न मार सके थे। आज श्री कृष्ण जी के मुख से निकले हुए थे वे शब्द जो वे समय समय पर हंस करके मुझसे हे अर्जुन, हे सखे, हे कुरुनंदन, हे पार्थ कहा करते थे, बड़े कष्टप्रद हो रहे हैं। यद्यपि भोजन अथवा एकांत के समय मैंने हंसी में उनका अपमान भी कर दिया, तो भी उन्होंने उसे हंस करके टाल दिया। फिर जैसे पिता पुत्र का, मित्र मित्र का और पति पत्नी स्त्री और अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे ही समय समय पर उन्होंने मुझे क्षमा कर दी है। लेकिन हे राजन, आज उन्हीं पुरुषोत्तम अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से रहित होने पर मैं सर्वदा ही निर्बल हो गया, कमज़ोर हो गया। जब मैं यदुकुल की इन स्त्रियों को साथ लेकर के द्वारका से चला तो पंचनंद पर आते आते मुझे कुछ नीच अहिरों ने ललकारा। मैंने गांडीव को उठाया तो धोखा दे गया, अर्थात मैं ऐसा हत बुद्धि हो गया कि इस पर बाण रख करके उनका सामना न कर सका। यहाँ तक कि मैं प्रयत्न करके भी इस पर प्रयंचा न चढ़ा सका। आज यह वही गांडीव, मेरा वही रथ, वही बाण और वही मैं रथी विद्यमान हूँ कि जिनके भय से राजा लोग मुझे मस्तक झुकाते थे, परंतु आज वही श्री कृष्ण के बिना वह सब क्षण भर में शून्य हो गया। हे राजन, आप जिस द्वारिकापुरी और यदुवंश का समाचार पूछते हैं, वह द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई और समस्त यदुकुल का संहार हो गया। सब यदुवंशी शराब पीकर नशे में चूर हो आपस में गाली गलौज करके लड़ मरे। दुर्वासा ऋषि के महाश्राप से ऐसा घोर संहार हुआ है। बात यह हुई कि श्री कृष्ण से मिलने वहाँ दुर्वासा ऋषि आए, पर साम्य आदि श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र बड़े ही परस्पर हंसी मजाक कर रहे थे। दुर्वासा को देख करके उनका और भी कौतुक बढ़ गया। सबों ने साम्य को स्त्री मान करके उसके पेट पर कपड़ा आदि बांध करके ऊंचा कर दिया और उसे खूब सुंदर साड़ी पहनाकर चादर उड़ा करके महर्षि के आगे खड़ा करके पूछा कि हे ऋषि, कहिए इस साम्य की स्त्री के पेट से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, वे लड़के की बात समझ गए। उनको बड़ा क्रोध आया। लड़कों ने बारंबार पूछना आरंभ किया। इससे ऋषि ने कहा कि इसके पेट से जो उत्पन्न होगा उसके द्वारा यदुकुल का संहार हो जाएगा। अस्तु उसके गुदा मार्ग से एक लौह दंड उत्पन्न हुआ, जिससे समुद्र के किनारे पर असंख्य कुश काश प्रकट होकर के अस्त्र हो गए। बस नशे में चूर हो यदुवंशियों ने उसी को उखाड़ कर आपस में मार पीट आरंभ कर दी और इस प्रकार सब पाप ताप के कारण पारस्परिक राग द्वेष एवं झगड़े लड़ाई में काल कलवित हो गए। घोर पाप के कारण द्वारिका की भूमि पृथ्वी को असह्य हो गई। श्री कृष्ण ने उसे बचाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ था। काल ने अपना काम समाप्त किया। उस संहार से अब केवल 4-5 व्यक्ति शेष रह गए हैं। प्राय यह भगवान की लीला है कि जो परस्पर में सबको लड़ा करके प्राणियों का नाश तथा पालन करता है। हाँ, उस समय श्री कृष्ण जी ने मुझसे जो वचन कहे हैं वे अब मुझे तीर की तरह चुभ रहे हैं। युधिष्ठिर से ऐसा कहते कहते श्री कृष्ण जी के ध्यान में निमग्न अर्जुन चुप हो गए। तब महाभारत युद्ध के आरंभ में श्री कृष्ण ने जो उन्हें वेदांत गीता की शिक्षा दी थी, उस पर विचार करते हुए वे जीव ब्रह्म की एकता पर आकर के संशयहीन हो गए। तब अर्जुन के मुख से यदुकुल का नाश और श्री कृष्ण की परम धाम यात्रा का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने
लिए स्वर्ग जाने का विचार स्थिर किया। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, जिस दिन श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग करके वैकुंठ की यात्रा की, उसी दिन अविवेकी लोगों के अधर्म का हेतु कलयुग वर्तमान हो गया। तब निश्चय रूप से कलयुग का आगमन देकर के धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित स्वर्ग जाने के लिए उसी समय तैयार हो गए। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को पृथ्वी का राज सौंप दिया। पश्चात मथुरा में सूरसेन के स्वामित्व में ब्रज का अभिषेक किया और प्रजापत्य यज्ञ करके अग्नियों को आत्मा में आरोपण किया, जिसमें उन्होंने अपने सब वस्त्र और आभूषण आदि त्याग दिए। इस प्रकार वे ममता तथा अहंकारहीन हो सब बंधुओं को छोड़, बंधु बांधु को छोड़, रिश्ता को तोड़, मन और वाणी को प्राण में लीन कर अपान वायु के द्वारा मृत्यु को शरीर में लीन कर लिया। फिर वे वीर वल्कल्य धारण कर भोजन रहित हो केशों को छोड़ मौन व्रत धारण किए। सबसे उपेक्षित जड़ उन्मुक्त और कानों से बहरे बनकर के महात्माओं के समान घर से बाहर निकल हृदय में पर ब्रह्म परमात्मा को धारण किए हिमालय की ओर उस उत्तर दिशा को चल पड़े कि जहाँ जाने से फिर लौटना नहीं होता। उनके पीछे पीछे उनके सब भाई और पत्नी द्रौपदी भी साथ चली। फिर तो श्री विष्णु के चरणों में मन लगाए हुए ध्यान से युक्त हुए भक्ति के कारण पांडव परम शुद्ध होकर के उस गति को प्राप्त हुए कि जो विषयी जंतु को सर्वदा दुर्लभ है। उधर आत्मज्ञानी विदुर भी श्री कृष्ण जी में मन लगा करके प्राण त्याग अपने इच्छित लोक को चले गए। पतिव्रता द्रौपदी भी अपने पतियों को अपेक्षा न जान करके श्री विष्णु पद को प्राप्त हुई। जो लोग श्री कृष्ण जी को प्रिय पांडु पुत्रों की इस अति कल्याणकारक तथा पवित्र स्वर्ग यात्रा को प्रेम सहित सुनते हैं, वे श्रीमन नारायण विष्णु जी की भक्ति को पा करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। 16वां अध्याय में राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग का आगमन और उसके द्वारा पृथ्वी की दुर्दशा वृतांत का वर्णन है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सूत जी बोलते हैं, ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडव हिमालय को चले गए तब परीक्षित उत्तम ब्राह्मणों की शिक्षा से पृथ्वी का पालन करने लगे। पश्चात राजा विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ। उससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को गुरु बना करके गंगा के किनारे बहुत बड़े बड़े 3 अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं ने आकर के उन्हें दर्शन दिया। फिर जब वे राजा परीक्षित दिग्विजय करने चले तो उन्हें मार्ग में राजा के भेष में कलयुग मिला, जो अपने पैर से गौ और बछड़े को मार रहा था। इसमें राजा ने उसे पकड़ लिया। जब सूत जी ने ऐसा कहा तब शौनक आदि ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, कलयुग ऐसा क्यों कर रहा था और राजा परीक्षित ने उसे क्यों पकड़ा? यदि इसमें श्री कृष्ण जी की कथा का कुछ आश्रय हो तो उस चरित्र को हम लोगों से वर्णन कीजिए, अन्यथा इन अल्पायु वृथाभिलाषी मनुष्यों की अन्य असत्य बातों से क्या प्रयोजन है? इससे तो व्यर्थ ही आयु का नाश होता है। शौनक के ऐसा पूछने से सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी सुनो, जब राजा परीक्षित को यह मालूम हुआ कि कुछ मंगल देश में कलयुग आ बसा है तो वे बड़े ही क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपना धनुष उठा सेना सजा करके दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। तब उन्होंने पहले भद्रासव, केतुमाल, भारत तथा उत्तर कुरु और किंग पुरुष आदि के खंडों को जीत करके अपने बस में कर लिया। फिर उन खंडों में उन्होंने श्री कृष्ण जी के महात्म्य के सूचक अपने पूर्वज महापुरुषों के गाए जाते हुए यश को सुन करके अश्वत्थामा के तेज से अपने को रक्षित होने की कथा सुनी तथा फिर यदुवंशियों और पांडवों का स्नेह और उनकी श्री विष्णु जी में भक्ति को उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण किया। इस प्रकार आदि से अंत तक अपने पूर्वजों का पूरा इतिहास सुनकर के उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी कथाओं का भली भांति सुनकर मनन किया। फिर जब वे वहाँ
से आगे चले तो उन्होंने क्या देखा कि बैल का शरीर धारण किए धर्म जा रहा है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। तब हे विप्र, पृथ्वी को बिना बछड़े की माता के समान देख करके उस बैल रूपी धर्म ने उससे पूछा कि तुम्हारे शरीर में रोग तो नहीं है? तुम कुछ सूखे हुए मुख से इस प्रकार शोभाहीन क्यों हो रहे हो? मुझे तुम्हारे भीतर कुछ मानसिक पीड़ा सी जान पड़ती है। क्या तुम किसी अपने ऐसे बंधु के लिए चिंता में हो तो नहीं जो कहीं दूर रहता है? अथवा तुम कहीं 3 पैर से रहित एक पांव वाले मुझको तो नहीं सोच रहे हो? इसके अतिरिक्त कहीं शूद्र से भोग की जाती हुई तुम अपने को तो नहीं सोचती हो कि जिनके यज्ञ भाग हर लिए गए हैं और जिससे देवतागण असंतुष्ट हो जल नहीं बरसा रहे हैं, ऐसी दुखी प्रजा को तो तुम नहीं सोच रही हो? फिर कहो कि तुम्हारे मन में उन दुर्जन राजवंशों के प्रति कहीं दुख तो नहीं है कि जो उन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मणों से सेवा का कार्य लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब कलयुग की प्रधानता आ गई है। स्त्रियां पर पतियों से आकर्षित हो रही है। नीच व्यक्तियों ने धर्मात्मा राजाओं को उजाड़ दिया है। लोग इधर उधर भोजन, पान, वसन, स्नान तथा मैथुन में लीन हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर रह करके तुम्हारे भार को हल्का करते थे वे अंतर ध्यान हो गए। क्या इन सब उत्पातों को देखकर ही तुम दुखित हो तो नहीं हो गई हो? हे वसुंधरे, तुम अपनी उन मानसिक व्यथा को मुझसे बतलाओ कि जिसके लिए तुम इतनी दुर्लभ और दुखित हो रही हो। हे माता, क्या बलवानों में अधिक बलि काल ने तुम्हारे देव पूजित सौभाग्य को हर लिया है? तब धर्म के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम मुझसे क्या पूछते हो? भला ऐसी कौन सी घटना है जिसे तुम नहीं जानते हो? भला कलयुग के आने से अब इस संसार में क्या रह गया है? अब सत्य, शुद्धता, दया, सरलता, क्षमा, दान, मन की निर्मलता, नेत्रों की स्थिरता, तपस्या और आचार आदि का अभाव, दूसरों के अपराध को सहन करने की शक्ति, लाभ में भी हर्षित न होना, शास्त्र चिंतन तथा ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, श्रुता, तेज, बल, अश्रवण, स्वाधीनता, कार्य कुशलता, सौंदर्य, धैर्य, हृदय की कोमलता, नम्रता, उत्तम स्वभाव, मन, ज्ञानेंद्रियों तथा क्रम इंद्रियों की बुद्धिमत्ता, भोग सामग्रियों की प्राप्ति, गंभीरता, अचंचलता, श्रद्धा, यश, मान और निरंकर हारी भाव तथा और भी बड़े बड़े गुण की जिनकी लोक में प्रशंसा है, ये सब अब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा पृथ्वी ने कहा। ऐसा जान पड़ता है कि ये सभी सद्गुण श्री कृष्ण जी के परम धाम जाते ही नष्ट हो गए, या कलयुग ने आकर के इन सब का विनाश कर दिया। अन्यथा जिस लक्ष्मी के दृष्टिपात के लिए ही भगवान के भक्त ब्रह्मादिक देवताओं ने बहुत दिनों तक तप किया और जिससे प्रेरित होकर हुए अपने वास स्थान कमल वन को त्याग जिन विष्णु जी के चरणों की सुंदरता में आकर के बस गई, उन भगवान के कमल, वज्र, अंकुश और ध्वजा में चिन्हित शोभा संयुक्त चरणों से शोभायमान अंगुली वाले मैं उनसे ऐश्वर्य पाकर के तीनों लोकों से भी अधिक शोभायमान हुई। परंतु जब उस ऐश्वर्य के नाश होने पर समय आया, तब उन्होंने मुझे गर्व करने वाले को यूं ही छोड़ दिया। भला तो श्री कृष्ण जी सदा अपने वश में रहते थे, जिन्होंने मेरा भार हरण करने के लिए कितने ही औक्षरणी सेनाओं का संहार कर दिया, कितने ही अतिताई और पापियों को मार मार करके मुझसे होने वाले पाप को उठा लिया, जो अधिक पराक्रमी और यदुकुल में बड़े ही सुंदर थे, जिन्होंने अपनी प्रेम वृष्टि और सुंदर मुस्कान मात्र से सत्यभामा आदि स्त्रियों के गर्व और उनके धैर्य को हर लिया था, जिसके मनोहारी वचनों में बिजली की सी शक्ति विद्यमान थी, उनका स्मरण करते ही मुझे रोमांच हो रहा है। ऐसा धर्मराज से पृथ्वी ने कहा। 17वां अध्याय। राजा परीक्षित का राज्याभिषेकधारी कलयुग
को मारने के लिए उद्धत होना। कलयुग का परीक्षित के पैरों पर पड़ना और परीक्षित द्वारा क्षमा प्रदान करना। सूत जी बोले, हे सौनक, जब धर्म और पृथ्वी ऐसी वर्ता कर रहे थे कि उसी समय राजसी भेष में एक शूद्र वहाँ आया। वह हाथ में एक लंबा सा दंड लिया था। उसने गौ पर जोर से एक डंडा मारा और डंडे तथा पैर से भी वह गौ और बैल को बार बार मारने लगा। तब वह धर्म रूपी एक पाँव का बैल दुखी हो भय से मूत्र करता हुआ आगे बढ़ा और पृथ्वी रूपी गौ भी नेत्रों से अश्रुधार बरसाती हुई शीघ्रता से आगे बढ़ने लगी। इतने में एक सुवर्ण मंडित रथ पर बैठे हुए राजा परीक्षित वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने तड़प करके उस राजा भेषधारी शूद्र से पूछा, मेरे द्वारा संसार की धर्मपूर्वक रक्षा किए जाने पर तू नर पिशाच मुख प्राणियों को इस प्रकार क्यों मार रहा है? क्या तू समझता है कि अब गौ रक्षक श्री कृष्ण और महाबली अर्जुन नहीं है तो अब संसार में दूसरा कोई वीर नहीं है? रे दुष्ट, तू मेरे इन तीक्ष्ण बाणों से वध किए जाने के ही योग्य है। हे एक पांव से चलने वाले वृषभ्य, कहो तुम कौन हो? क्या तुम मुझे कोई संकेत देने के लिए तो नहीं आए हो? और हे चारों चरणों वाली, अपने नेत्रों से अविरल अश्रुपात करने वाली गौ माता, कहो तुम्हें क्या दुख है? मैं तुम्हारे कष्टों को नहीं सहन कर सकता, क्योंकि जिसके राज्य में दुष्ट को दंड न मिले और दुष्ट सज्जनों को पीड़ित करे, वह उन्मत्त राजा नष्ट हो जाता है। जो राजा दुष्टों को दंड नहीं देता, वह घोरतर नरकवास का अधिकारी होता है। किंतु दुखी जनों को दुख से मुक्त करना और इस प्रकार धर्म की रक्षा करना ही राजाओं का परम धर्म है। हे वृषभदेव, कहो तुम्हारे शेष 3 पाँवों को किसने काट डाले? हाँ, मैं तुम्हारे इस दुख से बड़ा दुखी हूँ। श्री कृष्ण की आज्ञा मानने वाले राजा के राज में यह दुखद असह्य है। इससे मेरे पूर्वजों के पवित्र यश में बड़ा बट्टा लग रहा है। हे वृषभ्य, कहो तुम कौन हो? जिसने तुम्हें ऐसा कष्ट दिया हो, मैं उसे अवश्य मारूंगा। अपराधी को दंड देते हुए मुझे तनिक भी दुख नहीं होता, क्योंकि उससे तो सज्जनों का कल्याण ही होता है। फिर मेरा कुछ ऐसा स्वभाव ही है कि यदि अपराध करने वाला कोई साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसे बिना मारे नहीं रहता और पल मात्र में ही मैं उसके वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित शरीर को खंडित खंडित करके पृथ्वी पर गिरा देता हूँ। राजा परीक्षित के मुख से ऐसा वचन सुनकर के धर्म रूपी वृषभ ने कहा, राजन, क्यों न हो, पांडु वंश में उत्पन्न तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुषों के लिए यह अभियुक्त वचन कहना योग्य ही है। यदि ऐसा न होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे पूर्वजों का दुतत्व नहीं करते। परंतु हे राजन, मैं तुमसे अपना परिचय क्या दूं? यदि तुझमें श्रेष्ठता हो तो स्वयं ही विचार कर लो। देखो, जिस कर्म के करने में शरीर को कसना पड़ता है, जिसे विकल्पवादी लोग आत्मा और कोई उसी को धर्म, कोई स्वभाव, कोई कर्म, कोई प्रभु और जिसे कोई मन वाणी से अगोचर ईश्वर कहते हैं, वही मैं हूँ। इन बातों को विचार करके तब आप ही बतलाइए कि मैं क्या कहूँ। सूत जी कहते हैं कि जब उस एक पाँव वाले वृषभ ने ऐसा कहा, तब राजा परीक्षित ने मौन होकर के विचार किया और फिर कहा, हे वृषभ्य, तुम्हारी बात तो धर्मपूर्ण है, सो कहो तुम बैल का रूप धारण क्यों धर्म तो नहीं हो? क्योंकि तप, शौच, दया और क्षमा तुम्हारे 4 क्षण कहे गए हैं। इनमें से गर्व, स्त्री, प्रसंग और मद के इन 3 अधर्मी अंशों से तुम्हारे 3 पाँव तो नष्ट हो गए हैं और अब केवल सत्य रूप तुम्हारा 1 पाँव बचा है, जिसे असत्य से बढ़ा हुआ यह अधर्म रूप कलिकाल नष्ट किया चाहता है। परंतु मैं उससे सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस राजा के राज्य में दुष्ट लोग प्रजा को पीड़ित करते हैं, उसका यश, आयु, ऐश्वर्य, सत्कर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर दुखी जनों की सुखी करना राजा का परम धर्म है।
जिससे प्राणियों को मारने वाले इस दुष्ट को मैं मारूंगा। तुम्हारे पैरों को किसने काट डाला है? भगवान श्री कृष्ण के अनुवर्ती राजाओं के राज्य में ऐसा नहीं होने पाएगा। तब धर्म रूपी विषभ्य से ऐसा कहकर के राजा परीक्षित ने गो रूपी पृथ्वी से कहा, हे गो माता, तुम्हारे दुख को समझ रहा हूँ। कहो तुम इसलिए रो रही हो न कि अब लोग ब्राह्मणों को न मानेंगे और मतवाले शूद्र राजाओं के ब्याज से मेरा भोग करेंगे, परंतु अब तुम्हें यह जानकर के अपना दुख त्याग देना चाहिए कि अब महारथी परीक्षित ने इस पापी कलयुग को मारने के लिए अपनी पैनी तलवार उठा ली है। हे सौनक, जब राजा परीक्षित ने पृथ्वी से जो ही ऐसा कहा कि उसी क्षण परीक्षित की मारने की इच्छा जान करके राज चीहों को छोड़ करके भय से विकल हो कलयुग राजा के चरणों पर सिर रख करके दंड के समान गिर पड़ा। तब कलयुग को इस प्रकार गिरते देख करके दयालु राजा को दया आ गई और वे बोले, अब तुम भय न करो, मैं तुम्हें न मारूंगा, परंतु देखो अब तुम मेरे राज्य के बाहर हो जाओ, अर्थात तुम मेरे राज्य में किसी प्रकार भी अधर्म न फैलाओ, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो। तुम्हारे कारण से जो लोग असत्य, चोरी, दुष्टता, पाप, माया, कलह और पाखंड आदि अधर्म के समूह प्राप्त होते हैं, हे अधर्म बंधु, जहाँ सत्य और धर्म वर्तमान हो, जहाँ यज्ञ की विधि से भगवान की पूजा होती हो, उस क्षेत्र में तुम न जाओ। जिन ब्रह्मावर्त क्षेत्र में यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु की पूजा होती हो, वहाँ तुम वास न करना। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित की ऐसी आज्ञा सुनकर के कलयुग कांपने लगा। फिर उसने बड़ा साहस कर हाथ में तलवार उठाए हुए राजा परीक्षित से कहा, हे महाराज, अब मैं चाहे जहाँ भी रहूँगा, परंतु वहाँ मुझे आपका भय बना ही रहेगा और मैं वहाँ सर्वत्र आपको ही धनुष बाण लिए इसी प्रकार देखूँगा। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वह भी स्थान बतलाइए कि जहाँ मैं जाकर के वास कर सकूं। मैं आपसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जहाँ भी रहूँगा आपकी दी हुई आज्ञाओं का पालन करता हुआ उन नियमों को सर्वदा ध्यान में रखूँगा। तब कलयुग के इस प्रकार बहुत कुछ गिड़गिड़ाने पर, पूछने पर, प्रार्थना पूर्वक कहने से सुनने पर धर्मात्मा राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा देखो, जहाँ जुआ, मद्यपान, व्यभिचार, स्त्रियाँ और प्राणी मारे जाते हो, इन्हीं चारों अधर्म के स्थानों में जाकर के तुम वास करो। कलयुग ने कहा, महाराज एक और कोई स्थान दीजिए। राजा ने कहा, अच्छा तुम सुवर्ण में ही वास करो, अर्थात सोने में वास करो। फिर तो कलयुग ने राजा के सुवर्ण मुकुट में भी अपना वास स्थान बना लिया। फिर तो नाश होना स्वाभाविक ही है। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण जी।